नमस्कार दोस्तों, 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज महाकुंभ मेले में संगम पर भगदड़ मचने से कई लोगों की जान चली गई थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बेहद ही कॉन्फिडेंस के साथ हादसे में जान गंवाने वालों की संख्या 37 बताई थी। लेकिन अब जो बात सामने आई है वो सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, बहुत ही बड़ा सवाल है। एक तरह से सीएम योगी के खिलाफ जनता का अविश्वास पनपेगा, क्योंकि दोस्तों विधानसभा में प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सीएम योगी ने जो दावा किया वो एकदम से झूठ निकला। बीबीसी की गहन पड़ताल में ये खुलासा हुआ कि इस भगदड़ में कम से कम 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई। इस अंतर ने न सिर्फ सरकारी दावों की पोल खोल कर रख दी, बल्कि ये भी बताया कि योगी सरकार ने किस तरह से इस त्रासदी की गंभीरता को छिपाने की कोशिश की। गोदी मीडिया भी प्रयागराज महाकुंभ हादसे की सही और ईमानदार रिपोर्टिंग में नाकाम रहा। महाकुंभ मेला जो हर 12 साल में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में होता है, हिंदू धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। प्रयागराज के संगम पर इस बार 13 जनवरी से 26 फरवरी 2025 तक चलने वाले इस मेले में अनुमानित 40 करोड़ लोग शामिल होने की उम्मीद थी। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन, जो इस मेले का सबसे पवित्र दिन माना जाता है, करीब 10 करोड़ लोगों के संगम तट पर पहुंचने का दावा किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में बताया था कि 29 जनवरी की रात 1:10 से 1:30 बजे के बीच संगम नोच के पास भगदड़ मची थी। उनके अनुसार 66 लोग इसकी चपेट में आए और उसमें से 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य स्थानों पर हुई घटनाओं में 7 और लोग मारे गए। कुछ मिलाकर सरकार ने 37 मौतों की बात स्वीकार की और मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में ये भी कहा कि एक मृतक की पहचान नहीं हो सकी है और एक लावारिस था, इसलिए इन 2 मामलों में मुआवजा नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री ने किसी भी तरह की अव्यवस्था की बात को स्वीकार नहीं किया। हकीकत यह है कि स्नान करने के बाद संगम की ओर बढ़ रही भीड़ ने नदी किनारे सो रहे श्रद्धालुओं को कुचला था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस और आयोजकों की ओर से भीड़ प्रबंधन के लिए अपर्याप्त व्यवस्था थी, जिसके कारण ये हादसा और भी घातक हो गया। बीबीसी की टीम ने जांच में पाया कि मौनी अमावस्या के दिन कम से कम 3 अलग अलग स्थानों पर भगदड़ की घटनाएं हुई थी, जिसमें कुल 80 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हुई। ये जानकारी स्थानीय अस्पतालों और मृतकों के परिजनों से बातचीत के आधार पर सामने आई। इसके लिए बीबीसी के रिपोर्टर अभिनव गोयल और उनकी टीम ने कई राज्यों का दौरा किया। बीबीसी की पड़ताल में ये भी खुलासा हुआ कि मृतकों की संख्या को कम बताने के लिए प्रशासन ने आधिकारिक आंकड़ों में हेरफेर किया। उदाहरण के लिए मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के शवगृह में एक पत्रकार ने 39 शवों की गिनती की, जबकि 3 पुलिस सूत्रों ने भी लगभग 40 लोगों की मौत की बात कही। इसके अलावा स्थानीय हिंदी अखबारों में भी कम से कम 20 शवों की मौजूदगी की पुष्टि की। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक तौर पर केवल 37 मौतों की बात स्वीकारी। बीबीसी ने देश के 11 राज्यों और 50 से अधिक जिलों में जाकर 100 से ज़्यादा परिवारों से बात की। इन मुलाकातों और दस्तावेजों के आधार पर बीबीसी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगदड़ में मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या 82 है। ये सभी आंकड़े केवल उन मामलों पर आधारित हैं जिसके पुख्ता सबूत हैं। संदिग्ध मामलों को बीबीसी ने इस सूची में शामिल नहीं किया। हालांकि शुरू से स्थानीय लोग मरने वालों की संख्या 100 से ज़्यादा बता रहे थे, लेकिन यूपी सरकार ने कभी भी ऐसी संख्या को सही नहीं माना। इस हादसे के कई प्रत्यक्षदर्शियों ने बीबीसी और उससे पहले रॉयटर्स, दैनिक भास्कर से भी अपनी आप बीती साझा की। बिहार से अपने पति के साथ कुंभ मेले में आई केकई देवी ने बीबीसी को बताया कि उनके पति उनके सामने ही भीड़ में कुचल दिए गए। वह भीड़ में घसीटे गए और हम चिल्लाते रहे, उन्हें छोड़ दो, हम यहाँ हैं।
लेकिन वह वापस नहीं आए। इसी तरह असम के तापेश राय ने अपने भाई को खो दिया और प्रशासन की लापरवाही पर गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल ले जाने में देरी हुई और पुलिस ने उनकी मदद करने की बजाय इंतजार करने को कहा। पश्चिम बंगाल के तरुण बॉस ने भी अपनी एक महिला रिश्तेदार को इस हादसे में खो दिया। उन्होंने प्रशासन की ओर से फौरी मदद न मिलने की शिकायत की। इस बयानों से साफ है कि भीड़ प्रबंधन की कमी और आपातकालीन सेवाओं की अनुपस्थिति ने इस त्रासदी को और भी गंभीर बना दिया। इसी तरह के तमाम लोगों के बयानों को बीबीसी ने अपनी वीडियो रिपोर्ट में शामिल किया है। बीबीसी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि इस हादसे के लिए पुलिस और आयोजकों की लापरवाही जिम्मेदार थी। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि संगम तट पर पर्याप्त जगह नहीं थी और पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम नहीं उठाए। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुलिस बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश कर रहे श्रद्धालुओं को रोकने में नाकाम रही, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। तो दोस्तों, बीबीसी ने जो पड़ताल की उसमें कुछ बातें हैं। 36 परिवारों को सरकार ने 25-25 लाख रुपए का मुआवजा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर या चेक के जरिए दिया। 26 परिवार ऐसे भी मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश दिए गए, लेकिन आधिकारिक सूची में शामिल नहीं किया गया। कैश भुगतान वाले मामलों में बीबीसी को फोटो और वीडियो सबूत मिले, जिसमें पुलिसकर्मी कैश बांटते नजर आ रहे हैं। परिजनों से ऐसे कागजों पर साइन करवाए गए जिसमें यह लिखा था कि मौत अचानक तबीयत बिगड़ने से हुई। 19 और परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला। इन परिवारों के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण पत्र और शव की तस्वीरें जैसे सबूत मौजूद है। 37 लोगों को जो मुआवजा बांटा गया वो सरकारी पैसा था, लेकिन जिन 26 लोगों को 5-5 लाख रुपए बांटे गए वो पैसे कहां से आए? किस राज्य सरकार ने, किस पुलिस थाने ने, किस सरकारी एजेंसी ने दिया? सरकार को ये जवाब देना होगा कि वो पैसा कहां से आया। बीबीसी ने इन 82 मौतों को 3 श्रेणियों में बांटा है। सरकारी सूची में शामिल मृतक जिनके परिजनों को 25 लाख मिले, गोपनीय रूप से कैश मुआवजा पाए परिजन जिन्हें 5 लाख नगद दिए गए, बिल्कुल नजरअंदाज परिवार जिन्हें कोई मुआवजा नहीं मिला, जिनकी मौत की सरकारी मान्यता नहीं है। योगी सरकार ने दावा किया कि इस बार के महाकुंभ में 66 करोड़ लोग पहुंचे और 7,000 करोड़ रुपए इस आयोजन में खर्च हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा, कुंभ के सफल आयोजन की गूंज दुनिया में लंबे समय तक सुनाई देगी, लेकिन इस गूंज में 82 परिवारों की चीखें कहीं दब गई, जिनकी माँ, बहन, पिता, दादी सभी इस भगदड़ में जान गंवा बैठे। उन्हें या तो सरकारी आंकड़ों से बाहर कर दिया गया या फिर कैश बांटकर चुप करा दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की कोई औपचारिक सूची प्रकाशित नहीं की है। ना ही ये जानकारी सार्वजनिक की गई कि किन परिवारों को मुआवजा दिया गया और किन्हें नहीं। बीबीसी की रिपोर्ट बताती है कि कैसे एक लोकतांत्रिक शासन तंत्र अपने ही नागरिकों की मौत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।